उसमें भी शंका है, एक तरफा वोट पड़ रहा है। अब 21 तारीख को पता चलेगा। होली दिवाली दोनों होगा तब। उनको मौका मिला है एनडीए की तरफ से, राष्ट्रपति उम्मीदवार का आज चुनाव हो रहा है। हम महिला हैं और महिलाओं के लिए तो बहुत बड़ी खुशी की बात है कि सबसे सर्वोच्च कुर्सी पर और आदिवासी समाज की, सबसे गरीब तबके की समाज से आती है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देश में राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में मौजूद है बिहार विधानसभा में, जहां पर जितने बिहार विधानसभा के सदस्य हैं वो सभी यहां पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए। और बिहार विधानसभा के अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। तमाम जितने विधायक हैं वो पहुंच रहे हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हों या विपक्ष के इतने विधायक हों या फिर सत्ता पक्ष इतने विधायक हों, उन सभी का यहाँ पहुँचना जो है वो शुरू हो चुका है। और बिहार विधानसभा के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं। उन सभी ने साफ साफ ये कहा है कि द्रौपदी मुर्मू की जीत सुनिश्चित है। जब एनडीए के नेताओं से हमने बातचीत की है, एनडीए के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनसे हमने बातचीत की है। बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह तो ये तक कह रही थी, जो विपक्ष ने द्रौपदी मुर्मू की तुलना मूर्ति से कर दी थी, उस पर उन्होंने साफ साफ कहा है कि समाज में महिलाओं का कितना योगदान है उन्हें अभी इस बात की जानकारी नहीं है। तो वहीं हरिभूषण ठाकुर बचौल का ये कहना है कि 2024 में हम लोग 400 से अधिक सीटें जीतने जा रहे हैं। देश में तैयारी शुरू हो चुकी है। क्या कुछ सभी एनडीए के नेताओं ने कहा है, जरा सुनिए। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार हमारे साथ हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है, कितनी तैयारी थी, कितने खुश हैं? देख रहे हैं आप, यहाँ पर लंबी लाइन लगी हुई है और सुबह 10 बजे से मतदान शुरू है, लेकिन 9 बजे से ही मतदाता लाइन में खड़े हैं और काफ़ी उत्साहित होकर के मतदान कर रहे हैं। और महिला मतदाताओं में ज़्यादा उत्साह देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि द्रौपदी मुर्मू जी चाहे जिस भी पार्टी के उम्मीदवार हों, एनडीए के उम्मीदवार हैं, लेकिन सभी महिला मतदाताओं का झुकाव उनके प्रति है। और सिर्फ ये बिहार में नहीं, जीत तो सुनिश्चित है। जीत तो 1001% सुनिश्चित है। भगवा रंग का कुर्ता पहन के आए हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल, जीत सुनिश्चित है? उसमें भी शंका है, एक तरफा वोट पड़ रहा है। जैसे कह रहे हैं आपके विपक्ष वाले कि एनडीए को कम वोट है। अब 21 तारीख को पता चलेगा। मतलब मिठाई खिलाएंगे, उस दिन तैयारी है? होली दिवाली दोनों होगा तब मिठाइयों की बात करते हैं। पहली बार किसी महिला को जो आदिवासी समाज से उन्हें आगे किया, क्या ऐतिहासिक निर्णय से देखते हैं? निश्चित रूप से आज भारत का परिदृश्य बदल रहा है। राष्ट्रपति हमारे चुने जा रहे हैं, उपराष्ट्रपति का नॉमिनेशन है, वो भी जीतेंगे। ये समीकरण रह गया तो 24 में 400 से ज़्यादा सीट जीतेंगे। देखिए, एक बड़ी बात कह दी है, 2024 में जब चुनाव होगा, अगर यही समीकरण रहा तो 400 से अधिक सीटें जीतेंगे। आप विधानसभा के अंदर की तस्वीरें देख रहे होंगे, तमाम विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। दिखा इधर भी बिक्री है, अरे दोनों तरफ बिक्री दिखाते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में तमाम जितनी महिला विधायक हैं, मंत्री हैं, वो भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रही हैं। लेसी सिंह हमारे साथ हैं। पहली बार महिला को मौका दिया गया, आदिवासी समाज की महिला को मौका दिया गया। क्या खुश है? एनडीए पूरा अब दिख रहा है कि हाँ, जीत की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो जो आदिवासी समाज की महिला है, सबसे अंतिम पायदान पर खड़ी महिलाओं को उनको अवसर दिया जा रहा है। जनजाति समुदाय की महिला है, वो संघर्ष से आगे बढ़ी है, उनको मौका मिला है एनडीए की तरफ से, राष्ट्रपति उम्मीदवार का आज चुनाव हो रहा है। हम महिला हैं और महिलाओं के लिए तो बहुत बड़ी खुशी की बात है कि सबसे सर्वोच्च कुर्सी पर और आदिवासी समाज की, सबसे गरीब तबके की समाज से आती हैं और संघर्ष के प्रतीक हैं, उनको मौका मिल रहा है। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। इससे और खुशी महिलाओं के लिए हो ही नहीं सकता। कैसे देखती हैं? तेजस्वी यादव ने कह दिया कि वो राष्ट्रपति चाहिए, मूर्ति चाहिए। नहीं, देखिए, अब हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में महिलाओं का सर्वोच्च स्थान है। सदियों से हर कालखंड में महिलाओं का सर्वोच्च स्थान रहा है। और जब हम चर्चा करते हैं तो पहले सीता तब राम, गौरी तब शंकर, राधा तब कृष्ण करते हैं तो कहते हैं। तो ये हमारी संस्कृति सभ्यता का प्रतीक है महिला है। और महिलाएं किसी भी मायने में पीछे नहीं है। महिलाओं को लोग किस नज़रिए से देखते हैं, जो ऐसे लोग इस तरह का बयान देते हैं, उन्होंने कह दिया कि मूर्ति है। यशवंत सिन्हा है तो उन्होंने कह दिया कि वो रबर स्टाम्प है। नहीं, देखिए, उनका जो ये बयान दिए हैं, ये इस तरह के बयान का समाज में कोई भी स्थान नहीं है।
क्योंकि मूर्ति का तो हम लोग पूजा करते हैं, न्याय मूर्ति। तो ये तो मूर्ति तो शक्ति का प्रतीक होता है, और महिलाएं किसी भी मायने में कमज़ोर नहीं है। पुरुषों से कार्यकुशलता में, प्रतिबद्धता में, कर्मठता में महिलाएं पुरुषों से कहीं आगे हैं। अब इस तरह के बयान का समाज में कोई स्थान नहीं है। महिलाओं के प्रति इस तरह का बयान देना, ये मुझे नहीं लगता है कि क्यों इस तरह का बयान दिए। विपक्ष को हार दिख रहा है सामने में? हार तो है ही पहले तय हो जाए। जिस समय द्रौपदी मुर्मू जी जो जनजाति समाज से आती हैं, गरीब तबके की हैं, ग्रास रूट से वो संघर्ष करके इस मुकाम को हासिल की है, तो वो तो पहले ही हार विपक्षी मान चुके हैं। तो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। जीत तय है द्रौपदी मुर्मू जी की? एकदम पक्की जीत है और भारी मत से जीते हैं। देखिए लक्ष्मी सिंह हमारे साथ थी। महिलाओं का क्या अहम योगदान है हमारे समाज में वो बता रही थी, और विपक्ष पर उन्होंने जमकर के निशाना भी साधा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।